फैसलाबाद के अंदर जो जिगर है वो एक बम की तरह फट रहा है। ये खून के ज़रिए एक से दूसरे को लगता है। जैसे हमारे देहातों में जो नाई हैं वो एक उस तरह मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे जो डेंटल टेक्नीशियन जो हैं जो बैठे हुए हैं पेरिफेरी में, वो जो अपने जो औजार इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको सही जो है उसमें जो हेपेटाइटिस सी और बी का जो सोल्यूशन मिलता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, इतना भी नहीं होता, उसमें वो डिप करके अगर इस्तेमाल करें तो फिर इससे बचा जा सकता है। अल खिदमत का अनवज़ीर, उसमें हमने को तकरीबन 50 से ऊपर 52-53 लोग थे जिस स्क्रीनिंग की, 32 लोग इसमें हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर फ़ारूक खालिद आपको फैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हेपेटाइटिस का एक आलमी दिन है। ये वो मर्ज़ है जो ख़ुसूसन फैसलाबाद के अंदर जो बहुत ज़्यादा आम है। फैसलाबाद के साथ जो मुंसलिक देहात हैं उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा आम है। इस हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ फैसलाबाद के एक नामवर डॉक्टर, साबिक एमएस सिविल हॉस्पिटल और मौजूदा मुजाहिद हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर खालिद महमूद फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस अहम मौजू के ऊपर, जो खालिसतन हमारे शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, फैसलाबाद के अंदर जो जिगर है वो एक बम की तरह फट रहा है, तो हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये हेपेटाइटिस है ये किस नौइयत की बीमारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। कि बात ये है कि ये जो हेपेटाइटिस है ये एक वायरस है जिसके इसकी तकरीबन A, B, C, D, E किस्में हैं, और ये जो B और C जो किस्म है ये खून के ज़रिए फैलता है। बाकी जो A, D, E जो है ये सीवर के जरिए, पानी के जरिए, जो अपना कटे हुए फल हम बाज़ार में खाते हैं, इस तरह एक से दूसरे को लग सकता है। और ये जो ADE जो है ये इतना ख़तरनाक नहीं होता, इससे पीलिया होता है, इससे जांडस हो जाता है, इंसान जो है पीले रंग जो है, और ये तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। इसकी कुछ एहतियात की जाए, मेडिसिन ली जाए या रेस्ट किया जाए। लेकिन जो B और C जो है हेपेटाइटिस, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये खून के ज़रिए एक से दूसरे को लगता है, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे हमारे देहातों में जो नाई हैं वो एक उस तरह मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे जो डेंटल टेक्नीशियन जो हैं जो बैठे हुए हैं पेरिफेरी में, वो जो अपने जो औजार इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको सही जो है उसमें जो हेपेटाइटिस सी और बी का जो सोल्यूशन मिलता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, इतना भी नहीं होता, उसमें वो डिप करके अगर इस्तेमाल करें तो फिर इससे बचा जा सकता है। लेकिन वो ये एहतियात नहीं बरतते। इसी तरह वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो कॉर्ट्रिज होती है सुन करने के लिए दांतों को, वो एक ही कॉर्ट्रिज में दवाई भर भर के लगाते जाते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है हेपेटाइटिस सी के बढ़ाने का। इसी तरह हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं जो अपने कान और नाक छिदवाती हैं, वो अनारकली या कहीं भी वो बंदा बैठा होता है और वो एक ही सुई के साथ कान और नाक छेद कर वो काले धागे डालता चला जाता है। इसमें किसी एक औरत जो है उसमें अगर हेपेटाइटिस सी की आ जाए तो आगे जितने जो आगे आनी है औरतें, बच्चे जो है, बच्चियाँ, वो सब हेपेटाइटिस सी का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह हम जो है वो जो ब्लड लगाते हैं, अगर उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर ना हो, इसलिए ये गौर से सुन लीजिए, और कि जब भी ब्लड लगवाना है तो बड़ी एहतियात से इसके तमाम टेस्ट करवाने हैं, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस B का, C का, HIV/AIDS और बाकी दूसरी बीमारियों का, ताकि ये जो है मर्ज़ एक से दूसरे को ना फैल सके। और इसके लिए इसकी जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन होती हैं, और ये पूरी दुनिया में लाखों लोग जो हैं इस मूजी मर्ज़ का शिकार हैं, और ये एक बड़ा खामोश कातिल है, क्योंकि इसका शुरू में पता नहीं चलता, और ये जब मालूम पड़ता है तो उस वक्त वो जिगर को भी डैमेज कर रहा होता है, वो सुकड़ने पर होता है, पेट में पानी आना शुरू हो जाता है, और वो जो टखने हैं उस पर सोजन आनी शुरू हो जाती है, और बाज़ का तो वो खून की उल्टियाँ वगैरह भी आ जाती हैं। तो बेसिकली जो है हेपेटाइटिस B जो है इसकी वैक्सीन है। अगर B का टेस्ट करवा के अगर वो नेगेटिव है
उसकी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। हेपेटाइटिस सी जो है इसकी वैक्सीन नहीं है, जो भी वायरस अपनी शक्ल बदलता है उसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, फैसलाबाद के अंदर अगर हम बात करें सिर्फ फैसलाबाद की, तो गालबन आपके ज़रिए स्क्रीनिंग की गई थी फैसलाबाद का जो ये इलाका है जिधर अनवर नज़ीर हॉस्पिटल है, ये टूटी वाले का लिंक करता है, तो उसमें जो फैक्ट एंड फिगर थे वो बड़े हैरान कुन थे। वो अगर आप बताएं कि फैसलाबाद के अंदर इसकी रेशो का, ताकि अंदाज़ा हो सके। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमने को पिछले माह जो है वो हमारा जो दूसरा हॉस्पिटल है अल खिदमत का अनवर नज़ीर, उसमें हमने को तकरीबन 50 से ऊपर 52-53 लोग थे जिस स्क्रीनिंग की। 32 लोग इसमें हेपेटाइटिस सी के पॉजिटिव आए थे। और ये तहसील समंदरी और तहसील तांदले में ये बस जो है बहुत ज़्यादा है, 20-25% है। मैं MS था जड़ा वाले, तो वहाँ 58G में हमने स्क्रीनिंग की थी। मेजर अब्दुर्रहमान जो है उस वक्त वो तहसील नाज़िम थे। तो आप हैरान होंगे कि ये आज से कोई तकरीबन 2009-10 की बात मैं कर रहा हूँ, तो तकरीबन 20% लोग हेपेटाइटिस सी उसमें पॉजिटिव था। तो फिर हमने उसको जो है एलाइजा PCR किया और उसके जो है DH को लाइट से भी हमने उसका हेल्प ली थी, और फिर हमने उनको जो है मेडिसिन वगैरह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट निकले। तो ये फैसलाबाद में नहीं, हर जगह ये पेरिफेरी में ज़्यादा है, जहाँ क्वैकरी ज़्यादा है, ये डेंटल टेक्नीशियन काम कर रहे हैं। अच्छा, एक इसके हवाले से तासुर ये है कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी की वजह से हेपेटाइटिस सी के हवाले से ज़्यादातर जो जिगर के अमराज हैं, तो इस हवाले से इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात सही नहीं है कि जो हेपेटाइटिस B और C है ये खून के ज़रिए एक दूसरे ट्रांसफ़र होता है, और जो हेपेटाइटिस A, D और E है ये ऐसे हुआ है कि सीवरेज का पानी हो गया, या जिस तरह बाहर कटे हुए फल हैं, या किसी और तरीके से जो है एक जगह दूसरी जगह दूसरे। लेकिन जो है हेपेटाइटिस C और B ये ऐसे नहीं फैलता। ये इंडस्ट्री का जो है उसका पानी वगैरह या उसको जो है जो उससे ये नहीं फैलता, ये गलत है। अच्छा, ये जो रेशो हम फैसलाबाद के अंदर या किसी एक जगह मखसूस करते हैं, यानी बाद लोग समझते हैं ये इस इलाके के अंदर ये सिचुएशन है, यानी इलाके से इसका कोई या उसके पानी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ बात एहतियाती है। देखिए जी, पानी से इसका हेपेटाइटिस B, C का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खून जब एक हेपेटाइटिस C मरीज़ का किसी दूसरे में ट्रांसफ़र होगा तब ये दोनों हेपेटाइटिस B और C होंगे। तो लिहाजा वो एहतियातें सारी इसमें शामिल हो जाती हैं कि जिसमें हम हेपेटाइटिस C वाले मरीज़ का जो खून है वो दूसरे में मुंतकिल ना हो सके, इसके स्क्रीनिंग जो ब्लड की जाए वो प्रॉपर की जाए, इंजेक्शन जो है वो डिस्पोजल सिरिंज से लगवाया जाए। इसी तरह जो है वो डेंटल जो टेक्नीशियन या जो भी है वो जो कॉटरेज है वो हर एक के लिए अलग इस्तेमाल की जाए, वो जो औजार हैं वो हेपेटाइटिस C के सोल्यूशन में डिप किए जाएँ। तो ये इसी तरह जो शेव जो है वो अपने वाला हर रेज़र से करवाई जाए, और ये जो कान छिदवाते हैं और औरतें, वो चाहिए कि हर एक को एक अलग सुई इस्तेमाल की जाए। तो ये वो एहतियातें हैं जिससे अगर हम करें तो ये हेपेटाइटिस से बहुत सारा कमी हो सकती है। अच्छा, आज की तारीख के अंदर अगर इसके इलाज से रिलेटेड हम गुफ्तगू करें हेपेटाइटिस, तो क्या आज के तारीख के अंदर इसका इलाज मुमकिन हो चुका है? जी, बड़ा अच्छा इसका इलाज हो चुका है। पहले इंजेक्शन हुआ करते थे और आजकल गोली इसकी आ गई है जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वो सब वहाँ अवेलेबल है। और मैं इसी से जो है मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारा हॉस्पिटल जो है माशाल्लाह 1200-1400 हमारे पेशेंट आते हैं और 3 लाख से ज़्यादा देख रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो हैं, हॉस्पिटल जो हैं, और जिस तरह हम चैरिटी बहुत सारी करते हैं, तो हमें भी जो है को कुछ जो मेडिसिन का कोटा दिया जाए ताकि हम भी जो है गरीब पेशेंट को जो है उनको जो है इस्तेफादा हो जाए, क्योंकि रश बड़ा होता है और लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से थोड़ा कतराते भी हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अस्पताल जो रनिंग हैं, जो चैरिटी का भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी इसका कोटा दिया जाए ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इस अहम मौजू के ऊपर अपनी राय आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि इस अहम मौजू पर की गई गुफ्तगू आपके लिए कारगर साबित होगी, मद्दोमावन साबित होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर फ़ारूक खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।